The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term growth of capital by investment in equity and equity-related security through a research-based investment approach. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंड आपको यह बताना चाहता है कि आपके पैसे को वो कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूचर में क्या इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको कितना रिस्क का सामना करने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर में इस फंड के अंदर, ये आपको बताता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपको साफ साफ बता रहा है कि इस फंड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वह लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अचीव करना, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करके। ये आपके पैसे को इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में यानी कि स्टॉक्स के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है अच्छे से रिसर्च करने के बाद, क्योंकि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है ना वो रिसर्च बेस्ड होता है, मतलब अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपके पैसों को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक चीज, यहाँ पे इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा गया है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ना वो फ्यूचर के अंदर में नहीं भी पूरा हो सकता है। ये कोई भी गारंटी नहीं है कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा ही हो, ये ना भी पूरा हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए पैसे को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो स्टॉक्स में कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है एक भारी क्रैश आ जाए, तो यहां पे कोई भी गारंटी नहीं है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में पूरा ही हो। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है, ये साफ साफ आपको इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, इसके रिटर्न के बारे में जानेंगे, रिस्क के बारे में जानेंगे, पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि आपके पैसे को एक्चुअल में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड कहां पे इन्वेस्ट करता है, किस कंपनी का ज्यादा वेटेज है, आखिर में पिछले साल कितना वेटेज था, अभी कितना वेटेज है, इसके अंदर रिस्क कितना होने वाला है, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1995 को। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर रुपेश पटेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 33,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने इसके अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है, और लोग तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब फंड अच्छा रिटर्न लंबे टाइम से देते आ रहा हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है, एंड इसका जो रेगुलर प्लान है उसका 1.5% का है, एंड इसका जो बेंच जिसको ये ट्रैक करता है उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पिछले एक साल की बात करें तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लगभग आपको 11% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो केवल -4% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। एंड अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। अगर लंबे टाइम की बात करें 2 साल की तो लगभग 33% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें यहां पे भी 33% का रिटर्न दिया है, एंड और लंबे टाइम की बात करें तो लगभग आपको 18.5% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। वहीं अगर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 12 साल पहले तो इसकी वैल्यू 80,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, 10 साल के अंदर में भी आपको लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की, तो अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है। 3 महीने की अगर बात करें तो अपने पूरे कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 महीने में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 6 महीने में लगभग 5 नंबर पे ही रैंक कर रहा है। मतलब कि ये अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला फंड है लंबे टाइम के अंदर में भी एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी। एंड अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो उसकी वैल्यू 3,70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। यहां पे लगभग 21.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सोचिए लमसम में आपको केवल 18% का दिया है, एंड एसआईपी में लगभग 21.5% का दिया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 14% का है, केवल 14% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का 253% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने ना के बराबर फेर बदल किया है, मतलब ज्यादा स्टॉक्स को यहां पे बदला नहीं है, जो स्टॉक्स रखा हुआ है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है। वहीं कैटेगरी एवरेज में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, 253% का है। इक्विटी की बात करें लगभग 98% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 94 होने वाले, यानी कि 94 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी 12
18% है, मिड कैप की लगभग 44% एंड स्मॉल कैप की कंपनी लगभग 13% होने वाली है। तो यहाँ पे मिड कैप कंपनी के अंदर ज्यादा एलोकेशन होने वाला है, तो पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स ही दिखने वाले हैं। तो अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको बीएससी लिमिटेड दिखने वाला है जिसका लगभग 3% का वेटेज है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि जो सबसे ऊपर वाली कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो केवल 3% का है। इसका मतलब गिरावट होगी ना अगर बीएससी लिमिटेड के अंदर तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सभी कंपनीज के अंदर लगभग बराबर वेटेज ही डिवाइड किया गया है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे देखिए चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है जिसका लगभग 2.8% का वेटेज है। उसके बाद आपको फोर्टिस हेल्थ केयर दिखेगा जिसका लगभग 2.7% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम दिखने वाला है जिसका लगभग 2.7% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग का कितना वेटेज है इस फंड के अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले महीने के अंदर में इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी नए स्टॉक को ऐड नहीं किया गया है और कोई भी स्टॉक को रिमूव नहीं किया गया है। इसीलिए इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे फेर बदल नहीं हो रहा है पोर्टफोलियो के अंदर में। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में तो यहाँ पे देखिए अभी के टाइम में बीएससी के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 3% का वेटेज है। पिछले साल केवल 0.76% का ही वेटेज था मार्च 2024 के अंदर में, तो इसका ध्यान रखना है। अभी के टाइम में इस कंपनी के अंदर ज्यादा वेटेज बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए परसिस्टेंट सिस्टम में 2.7% का वेटेज है, पिछले साल 2.2% का वेटेज था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर मार्च 2025 के अंदर 2.5% का वेटेज है, वहीं मार्च 2024 के अंदर 3% से भी ज्यादा वेटेज था। मतलब अभी के टाइम में वेटेज बहुत ज्यादा घटा दिया गया है पावर फाइनेंस से। तो ऐसे करके आप टॉप 15 होल्डिंग जो कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के हैं उनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं कि आखिर में पिछले साल कितना वेटेज था एंड अभी के टाइम में इस साल मार्च 2025 के अंदर कितना वेटेज है। एंड आखिरी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15.5 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 15 का है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा की अगर बात करें, बीटा भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है इस फंड के अंदर। एंड आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एसेट मॉनिटर है, मतलब कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितने तेजी के साथ ग्रो किया है पिछले 5 साल के अंदर में। 2020 के अंदर में लगभग 8,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, 2021 में 11,000 करोड़ हो गया, 2022 के अंदर में 13,000 करोड़ हो गया। मतलब कि 2022 तक कुछ खास आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, बट 2023 से देखिए लगभग 23,000 करोड़ हो गया, यानी कि 10,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है 2022 से 2023 के अंदर में। 2024 में ये बढ़ के हो गया लगभग 35,277 करोड़ का। अभी के टाइम में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी को बंद किया है, मतलब यहां से बेच के बाहर निकले, इसीलिए आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रहा है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। नहीं तो बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है पिछले 2-3 साल के अंदर में इसका एयूएम। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने इस पूरे वीडियो का समरी दे देता हूं। शुरू में हमने बात किया था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में कि आखिर में आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करता है और कहां पे इन्वेस्ट करता है। इसका जो सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करना, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करके, वो भी अच्छे से रिसर्च करने के बाद। जो इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बहुत ही रिसर्च बेस्ड है, यानी कि रिसर्च करने के बाद ही आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप कंपनी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें साफ साफ ये भी लिखा गया था कि इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर के अंदर में नहीं भी पूरा हो सकता है। कोई भी गारंटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा ही हो। मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हमने बात किया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के रिटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। लमसम की बात करें लगभग 18% का सीएजीआर है। एसआईपी की अगर बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं हमने इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात किया, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, मिड कैप के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, ज्यादा वेटेज नहीं है। यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादा कंपनीज के अंदर ना ज्यादा वेटेज नहीं है, मतलब किसी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, सभी कंपनीज के अंदर बराबर वेटेज डिवाइड किया गया है। तो कोई एक कंपनी जो टॉप पे बैठी हुई है, यानी कि बीएससी टॉप पे बैठी हुई है, तो बीएससी अगर नीचे भी गिरती है ना तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि केवल 3% का ही वेटेज है। उसके बाद हमने बात किया इसके रिस्क के बारे में, रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15.5 का है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करने को मिल सकता है। हां, लॉन्ग टर्म में आपको यह फंड अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, बीटा भी इसका ज्यादा है, तो आपको गिरावट का भी सामना करने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। उसके बाद हमने बात किया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में कि पिछले 5 साल के अंदर में कितने तेजी के साथ इसका एयूएम ग्रो किया है। साफ साफ देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर में लोगों ने इसके अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब निप्पॉन इंडिया ग्रोथ
फंड के ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लंबे टाइम तक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, तब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी की बात मान के आपको इस फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप इस फंड के अंदर आइएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।